हाय एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी यूजीसी नेट। मेरा नाम कृतिका पारिक है और अनअकैडमी पे मैं रेगुलर सेशन लेती हूँ नेट के लिए, स्पेशल पेपर 1 एंड पेपर 2 ज्योग्राफी का। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है, एनवायरमेंट्स के प्रोटोकॉल्स एंड कन्वेंशन। ये आपको ना केवल नेट एग्जाम में बल्कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं जिसमें अगर एनवायरमेंट सब्जेक्ट है तो आपके ये बहुत ही काम का वीडियो है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आज मैं आपको बिल्कुल जो मेरी ट्रिक है, जिसको मैंने थोड़ा सा टाइम देके बनाया है, खुद ने बनाया है, खुद ने उसको कार्टून में डिजाइन किया है और एक स्टोरी क्रिएट करी है जिसके जरिए मैं आपको ईजी से ईजी वे में एनवायरमेंट्स के प्रोटोकॉल एंड कन्वेंशंस को समझा सकूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये आपके सामने नेम है और ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है, जिसमें हम रामसर कन्वेंशन से स्टार्ट करेंगे और COP 22 तक हम COP 27 तक लाके हम एंड करेंगे, तो आपको एक साथ लगेगा कि मैम ये बहुत नॉर्मल है, इसमें आपने कुछ स्पेशल नहीं बताया है। जी हाँ, आप पहले एक बार इस टेबल को देखिए, जैसे रामसर, स्कॉट होम्स आपके साइट्स हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, मतलब ऐसे करते करते टोटल में आप लोगों को 15 से 20 प्रोटोकॉल्स जो है वो मैं आज आपको याद करवा दूंगी। अब वो याद कैसे करेंगे हम? याद करने के लिए सबसे आसान, जो हम जब छोटे थे तो जनरली हमें कोई भी चीज जब समझाई जाती थी तो उसको एक कहानी के रूप में समझाया जाता था, ताकि हमें इजीली याद भी हो जाए और वो लंबे समय तक चले। तो ऐसी एक कहानी मैंने खुद ने डिजाइन करी है आप लोगों के लिए, जिसको आप पहले तो आप उस कहानी को सुनेंगे भी, देखेंगे भी, और फिर आप ये जानेंगे कि कैसे उस कहानी से आपको यूं 10 मिनट के अंदर 20 प्रोटोकॉल्स याद हो गए हैं। तो चलिए हम बात करते हैं एक ऐसी कहानी की। एक शहर में चलते हैं और उस शहर में एक लड़का है जिसका नाम है राम। राम उस शहर में रहा करता है, उस शहर में रहता है, और शहर की एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री का नाम है बोन फैक्ट्री। वहां पे राम एज ए वर्कर काम करता है। उसी फैक्ट्री के अंदर एक लड़की है जिसका नाम है वियना। राम वियना की राम से कोई खास मुलाकात नहीं हुई, बट वो वियना भी उस फैक्ट्री में काम करती है। और वियना का एक दोस्त है जिसका नाम है मोंटी, वो भी उस फैक्ट्री में काम करता है। अब एक दिन संडे का दिन था, वियना और मोंटी ने डिसाइड किया कि क्यों ना बेसबॉल खेला जाए, तो दोनों बेसबॉल खेलने चले गए। बेसबॉल खेलने के बाद में उन्होंने सोचा क्यों ना थोड़ी देर पार्क जाया जाए और पार्क की बायोडाइवर्सिटी को देखा जाए। दोनों पार्क पहुंचे, बायोडाइवर्सिटी को देखा, और साथ ही साथ उन्होंने ये रियलाइज भी किया कि आज के टाइम पे क्लाइमेट चेंज की एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जब तक हम बाहर जाएंगे नहीं, हम देखेंगे नहीं। तो उन्होंने ये देखा, और ऐसे ही यूं ही बात करते करते वो अपने जस्ट पास के शहर रियो में चले गए। दोनों बेसबॉल खेलते खेलते या डिस्कस करते करते रियो में चले गए। रियो में चले गए, वहां पे वही अपनी बातचीत कर रहे थे, घूमने का प्लान बनाया और सोचा कि क्यों ना आज डेजर्ट एरिया को देखा जाए। तो दोनों डेजर्ट एरिया में चले गए और वहां पे मरुस्थल को खूब अच्छे से देख रहे हैं। लेकिन देखते ही देखते कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये आता है कि वियना जो है वो अचानक से रोने लगती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे जब मोंटी पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो, तो वियना ही बोलती है कि मेरे पैर में कांटा लगा है। ऑब्वियस सी बात है, डेजर्ट में जाओगे कांटा लग सकता है, मेरे पैर में कांटा लगा है। अब मोंटी का एक बहुत ऑब्वियस सा उससे क्वेश्चन मार्क था कि तुम्हारे पैर में कांटा कैसे लगा, मेरे पैर में तो नहीं लगा। तो अब आपके माइंड में भी आ गया होगा कि वियना के पैर में ही कांटा क्यों लगा। वो इसलिए लगा क्योंकि वियना नंगे पैर गई थी, मतलब उसने कोई भी स्लीपर नहीं पहनी थी। अब देखो, हो सकता है नहीं पहनी हो, उसने कोई भी स्लीपर नहीं पहनी थी। अब ऐसे में मोंटी क्या करे? तो मोंटी ने क्या किया, उसकी माता को बुलाया, मतलब वियना की जो माता थी उसको मोंटी ने बुलाया। अब वियना की जो माता थी उनका नाम था मीना। भागी भागी आई अपनी बेटी के पास में, और बेटी को वहां से कहाँ ले जाती हैं? डायरेक्टली हॉस्पिटल ले जाती हैं, और हॉस्पिटल ले जा करके डॉक्टर से इलाज करवाती हैं। अब आपको पता है कि डॉक्टर्स की लैंग्वेज हमेशा से ही बहुत टफ रही है, तो उन्होंने प्रिस्क्राइब किया मीना को और उन्होंने मेडिसिन दी। मेडिसिन का नाम था COP 13 to COP 24। ये उन्होंने मेडिसिन दी। उसके बाद में वियना सही हो गई और फिर से अपनी फैक्ट्री ज्वाइन कर ली। तो ये जो ओवरऑल आपने स्टोरी पढ़ी, वैसे तो आप ये कहेंगे कि मैम ये स्टोरी कहीं मैच नहीं कर रही है या बहुत ही ऐसा रियलिटी से कोसों दूर है। बिल्कुल कोसों दूर है, ये वही हमारी बचपन की वही स्टोरी है जो हम सुना करते थे, चाहे वो डायनासोर की होती थी या परियों की होती थी, ये कुछ वैसी ही है। बट ये मान लो कि कृतिका मैम ने बनाई है। तो इस स्टोरी को आपने पढ़ा, चलिए एक बार फिर से देखते हैं। अभी तो आपने इसको ऐसे एंटरटेनमेंट पर्पज से पढ़ा, अब एजुकेशनल पर्पज से पढ़िए। दोबारा से एक बार इस फिर से स्टोरी को देखते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक लड़के से इंट्रोड्यूस करवाया था जो शायद बाद में नहीं आया, उसका नाम था राम। राम से आपको याद करनी है रामसर कन्वेंशन, जो कि 1971 में हुई थी। ये जो स्टोरी है इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें जितने भी पॉइंट्स आए हैं वो सारे ऑर्डर बेस्ड हैं,
एक भी कन्वेंशन ऐसी नहीं आएगी जो आपको पहले होगी और फिर बाद में दिखा रही हूं मैं। तो 1971 से क्योंकि आपकी सारी कन्वेंशन स्टार्ट होती हैं, तो रामसर कन्वेंशन से हमने स्टार्ट किया। रामसर कन्वेंशन जो कि 1971 के अंदर आती है। क्लियर? राम से उसके बाद में मैंने बताया था कि राम एक बोन फैक्ट्री में काम करता था, तो बोन से आपको याद करनी है बोन कन्वेंशन 1979। इसके बाद में वियना नाम की एक लड़की थी, वियना से आपको याद करना है वियना कन्वेंशन 1985। मैंने बताया था आपको कि मॉन्टी नाम का एक लड़का था, मॉन्टी से आपको याद करना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 टू 1989, मतलब 1987 में इसके ऊपर साइन किए गए थे एंड 16 सितंबर 1989 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को ऑफिशियली फोर्स में लाया गया था। ये ओजोन डिप्लेशन से बचने के लिए एक प्रोटोकॉल था जो कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हुआ था। इसके बाद में बेसबॉल खेलने गए थे, तो बेस से आपको याद करना है बेसाल कन्वेंशन जो कि 1989 के अंदर हुई थी। इसके बाद में मैंने बताया था आपको कि वो बायोडाइवर्सिटी देखने गए थे, तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992। क्लाइमेट चेंज उन्होंने देखा, क्लाइमेट चेंज का यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशनल ऑन क्लाइमेट चेंज 1992। और वो घूमते हुए कहाँ गए थे? रियो में गए थे, तो रियो कॉन्फ्रेंस या अर्थ समिट जिसे हम कहते हैं 1992। इसके बाद में क्या हुआ था? डेजर्ट में गए थे, तो डेजर्ट से आपके द यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन 1994, क्योंकि फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन होता है तो डेजर्ट्स का विस्तार होता है, स्पेशली वो जगह पे जहाँ पे वेजिटेशन कम है। तो डेजर्ट में गए थे, ये 1994 में आया था। आप देख सकते हैं हमने 1971 से स्टार्ट किया था, हम 1994 पे आ गए। इसके बाद में क्या हुआ था? इसके बाद में वियना के पैर में कांटा लगा था और वो रोने लगी थी, तो वो क्योंकि वो पहले रोने लगती है, तो रोने से आपको याद करना है रॉटरडम कन्वेंशन 1998। फिर उससे पूछा गया कि तुम क्यों रो रही हो, तो वो बोलती है कि क्योंकि मींस क्योटो प्रोटोकॉल जो 1997 में उसके ऊपर सिग्नेचर किए गए थे और 2005 में उसको फोर्स में लाया गया था। क्योंकि मेरे पैर में कांटा लगा है, तो कांटा लगा से आपको याद करना है कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो कि 2000 में आया था। और फिर वियना, क्योंकि अब कांटा क्यों लगा था? क्योंकि वियना नंगे पैर थी। अब नंगे पैर से आपको याद करना है नागोया प्रोटोकॉल 2010। अब इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम हुआ था, मॉन्टी ने किसको बुलाया था? वियना की माता को बुलाया था। तो वियना की माता का नाम क्या था? मीना। तो मीना माता कन्वेंशन ऑन मरकरी 2013 हुई थी। और इसके बाद में वो उसे हॉस्पिटल लेके जाती है और हॉस्पिटल में डॉक्टर क्या करता है? प्रिस्क्राइब करता है COP 13 टू 24, मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज जो कि 2000, जो कि COP 13 के नाम से जानी जाती है। और इसकी जो लास्ट कन्वेंशन हुई थी वो COP 24 थी जो कि 2022 में हुई थी। और दोस्तों COP से रिलेटेड MCQs फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये थी दोस्तों मेरी आज की एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी जिसमें मैंने कोशिश करी है आपको सारे प्रोटोकॉल्स को बताने की। तो चलिए एक बार अपन फिर से चलते हैं जहां पे मैं बात कर रही थी, जैसे रामसर कन्वेंशन, स्कॉटहोम कन्वेंशन, साइट्स, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बोन, वियना, मॉन्ट्रियल, क्योटो, रियो, बेसाल, कार्टाजेना, नागोया, COP, ये सब आप लोगों ने याद कर लिया है। अब आप मुझे बताइए, अभी भी अगर आपको ये लग रहा है कि मैम समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट करिए और मुझे बताइए कि कैसे आपको समझ में नहीं आया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो मैं आपके कमेंट को देखूंगी और साथ ही साथ मुझे ये भी जरूर बताइएगा कि कहानी का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके पॉजिटिव कमेंट्स को सुन करके। और अगर आप मुझे कोई फीडबैक देना चाहें तो वो भी कमेंट के जरिए दे सकते हैं। अगर आपको लगा कि इसमें मैंने मेहनत करी है या आपके ये ट्रिक काम आने वाली है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो ऐसी ही और वीडियोस के लिए। अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करके आप NTA UGC नेट कैटेगरी सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के साथ में ही आप मेरी प्रोफाइल को वहां पे फॉलो करें। मेरी प्रोफाइल कृतिका पारिक के नाम से आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और साथ ही साथ फॉलो करने से आपको जो मेरी क्लासेस हो रही है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे वो भी मिल जाएगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, if you are plan to prepare for UGC NET June examination, so we have started our new batch. You can easily enroll there with referral code UGC10। UGC10 रेफरल कोड की हेल्प से आपको इंस्टेंट 10% ऑफ मिलता है अनअकैडमी के सारे सब्सक्रिप्शन पे। तो आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहें XYZ, चाहे वो UPSC हो, SSC, बैंक, रेलवे, एवरीथिंग,
मैक्सिमम ऑफ आपको यूजीसी 10 देगा, और जितने भी ऑफर्स आते हैं सारे इस कोड के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो ये कोड कभी एक्सपायर नहीं होता है। आप जब भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेंगे इस कोड से आपको 100% डिस्काउंट मिलेगा। स्पेशली नेट में तो डेफिनेटली है, और किसी भी कैटेगरी में आप इस कोड के जरिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और साथ ही साथ ये हमारा अनअकैडमी का टेलीग्राम चैनल है, आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं अपडेट्स के लिए। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। अब आपसे कल मैं मिलूंगी नई वीडियोस के साथ में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम ओशियन करंट्स को भी इसी ट्रिक के जरिए याद कर सकते हैं। अगर मैं फिर से कहूंगी, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। स्टोरी चाहे कैसी भी रही हो, चाहे वो रियलिस्टिक है या नॉन रियलिस्टिक है, मेरा एक ही मकसद था, आप लोगों तक कंटेंट को इजीली पहुंचाना। हो सकता है मैंने कुछ मिस कर दिया हो, तो आपको मुझे जरूर बताइए कि मैम आपने मिस किया है। मेजर जो कन्वेंशन है वो मैंने कवर किया है। अगर मैं हर कन्वेंशन को कवर करती तो शायद वो थोड़ा सा लंबा भी हो जाता और वो बैठ भी नहीं पाता। तो जितनी मेजर कन्वेंशन है वो हमने यहाँ पे कवर कर ली है। अगेन थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।